बचपन से हम लोग आर्टिकल करते हुए आ रहे हैं, फिर भी आर्टिकल करने में हम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। हम लोग कहाँ ए, कहाँ एन, कहाँ दा लगाए, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हम लोग न केवल आर्टिकल आज हम लोग सीखेंगे, आर्टिकल सिर्फ लिखने में ही नहीं बल्कि हम लोगों को इंग्लिश स्पीकिंग करने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो हम लोग आज देरी ना करते हुए आर्टिकल शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रीता, आप सभी को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर किसी भी रीजन से वैल्यूएबल लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए वीडियो में जाते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे आर्टिकल। आर्टिकल को डिटरमिनर्स भी बोलते हैं क्योंकि आर्टिकल जो है हमेशा ही नाउन या फिर नाउन फ्रेज के आगे लगती है। इसी वजह से यहाँ पर हम लोग आर्टिकल में ये लगाते हैं। तो आर्टिकल यहाँ पर दो भाग में बटा हुआ है, एक है इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए या एन हम लोग लगाते हैं, ठीक है, और डेफिनेट आर्टिकल में हम लोग दा लगाते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल में हम लोग वॉवेल्स वर्ड क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू। उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि अंग्रेजी में कितने अल्फाबेट्स होते हैं। अंग्रेजी में कितने अल्फाबेट्स होते हैं, 25। तो उसमें अगर वॉवेल्स अगर 5 आ गए, ए, ई, आई, ओ, यू, मीन्स आप ये 5 फिंगर याद रखिए तो आपको याद रहेगा कि वॉवेल्स कितने हैं। वॉवेल्स मेरे यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर अल्फाबेट्स हो गए 26, तो कॉन्सोनेंट बच गए कितने, 21। ओके, तो 21 हो गए। हम लोग यहाँ पर जानते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांचों क्या है, आपके वॉवेल्स वर्ड है और इसको हम लोग वॉवेल साउंड भी बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू के आगे क्या लगाते हैं हम लोग लगाते हैं ए, एन, और कॉन्सोनेंट के आगे हम लोग क्या लगाते हैं, ए। ठीक, तो इस फैक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग ए और ए एन को एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे। आइए तो हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे जो हम लोग अब तक पढ़े हैं फैक्ट कि कहाँ पर ए कहाँ पर एन लगाना है। तो वॉवेल्स के आगे एन और कॉन्सोनेंट के आगे ए लगाएंगे। तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, देखते हैं। तो लायन के आगे ए लग गया, चेयर के आगे ए लग गया, बॉय के आगे ए लग गया, वोमेन्स है तो ए लग गया क्योंकि ये सारे ही क्या है, ये सारे ही कॉन्सोनेंट है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर ए लगा दिए। अब यहाँ पर यू है तो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन लगा देंगे। अब यहाँ एम है तो ए लगा देंगे, यहाँ आई है तो हम लोग ए एन लगा देंगे, यू है ए एन लगा दिए, एच है तो हम लोग यहाँ पर क्या लगा दिए, ए लगा दिए। अगर इस फैक्ट के हिसाब से देखें तो ये क्या हो गया, गलत है ना। ये क्या हो गया, ये गलत, ये क्या हो गया, गलत, ये क्या हो गया, गलत। तो हम लोग कैसे सीखेंगे, ये गलत हो गया तो हम लोग यहाँ पर इस चीज को ही सीखेंगे क्योंकि अधिकतर क्या होता है, इन्हीं चीजों में गलतियां होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, यूनियन है तो यहाँ पर अ यूनियन होगा, ठीक है, अ। तो अब यहाँ पर एमपी है तो एमपी को हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए एन, एमपी, एन एमपी, एन आइसक्रीम, ये ठीक है। यूनिवर्सिटी के आगे एन नहीं लगाएंगे, ए लगेगा। अब यहाँ आवर है तो यहाँ एन लगेगा। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो आप जो सिखाई है कि कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स के आगे तो इसी तरह से लगता है, तो यहाँ पर क्या गड़बड़ हो गई। यहाँ पर गड़बड़ हो गई यही बात है कि हम लोग इसके आगे सीखे थे किस तरह से वॉवेल साउंड, मैं बोली थी ना, जी हाँ, वॉवेल साउंड। तो वॉवेल साउंड के हिसाब से हम लोग यहाँ पर ए और एन लगाएंगे, जो कि बहुत किसी को पता नहीं रहती है और यह गलतियां हमेशा ही आर्टिकल्स में करती हैं। देखिए यहाँ पर ये जो यूनियन है, तो यूनियन, ये प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, यूनियन। तो यहाँ पर उच्चारण क्या हो रहा है, या, ठीक है, मीन्स या का उच्चारण हो रहा है। इसलिए या का जब उच्चारण हो रहा है तो या क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, वो व्यंजन है। इस वजह से हम लोग यहाँ पर ए लगा रहे, एमपी, एमपी, तो ए का उच्चारण हो रहा है, ये इसी वजह से हम लोग यहाँ एमपी जब इसका हम लोग उच्चारण कर रहे हैं तो इसका वॉवेल साउंड आ रहा है, जिसके वजह से हम लोग यहाँ एन लगाए। उसी तरह से यूनिवर्सिटी में सिमिलर सेम वही हो गया, या आ गया, इस वजह से हम लोग ए लगाए। अब यहाँ पर आवर है, एच से शुरू हो रहा है,
या अवर। फिर भी हम लोग यहाँ पर एन लगाए हैं, इसलिए एन लगाए हैं क्योंकि यहाँ पर आवर व अ का उच्चारण हो रहा है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर एन लगाते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें द कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। का भी एग्जाम्पल ले रहे हैं, द का एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हैं, जैसे आई लाइक डैश येलो ऑफ एन एग। तो आई लाइक द येलो ऑफ एन एग। तो आई लाइक द येलो ऑफ एन एग मीन्स आप यहाँ पर बोल रहे हैं अंडे का वो जो पीला जो यॉक रहता है, तो मैं उस अंडे के पीले यॉक को पसंद करता हूं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, द हम लोग हमेशा ही डेफिनेट यूनिक जो चीज रहती है, ठीक है, और एकदम मतलब एग्जैक्टली आप उसी को पॉइंट आउट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग तब डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, मीन्स द का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वो अंडे के सफेद जो यॉक है उसको हम लोग पसंद करते हैं, इस वजह से यहाँ पर उसको इंडिकेट करते हुए हम लोग यहाँ पर दा लगाए। नेक्स्ट जो है हिमालय माउंटेन। हिमालय माउंटेन एक ही है, यूनिक है, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लगा दिए, दा लगा दिए। अब हम लोग यहाँ पर राम इज द बेस्ट स्टूडेंट। अब यहाँ पर राम जो है वो इकलौता उसके क्लास में सबसे अच्छा स्टूडेंट है, तो जब भी सुपरलेटिव का इस्तेमाल होता है तब भी हम लोग यहाँ पर क्या लगाते हैं, हम लोग दा लगाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है डैश द गर्ल विथ डैश साड़ी इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अ गर्ल। तो यहाँ पर क्या हो गया, अ गर्ल मतलब एक लड़की जो है वो सफेद साड़ी में जो पहनी हुई है। तो यहाँ पर क्या बात बोल रही है, वो लड़की के बारे में। तो अ गर्ल विथ द रेड साड़ी इज ब्यूटीफुल। या जो लड़की है जो सफेद साड़ी में पहनी हुई है वही बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। तो यहाँ पर ये वो लड़की के बारे में बता रही है, इस वजह से ये यहाँ पर हम लोग डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किए हैं। तो आप आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू। वंदे मातरम।